हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन अविनाश मैथ्स क्लासेज। हमारा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल, जहां बच्चों को मैथ्स सिखाया जाता है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, उसको मैं लेकर आया हूं। अक्सर मैं बच्चों को देखता हूं ज्योमेट्री में, खास करके ये पैरेलल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को पहचानना, इसमें बच्चों को परेशानी होती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को पैरेलल लाइन एवं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताने जा रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद बच्चों को पैरेलल लाइन और उसके प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पैरेलल लाइन होने वाला है ना। मैं आपको अभी बताऊंगा कि पैरेलल लाइन क्या होता है, उससे रिलेटेड और भी जो टर्म वगैरह है वो सारी चीजों पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइन। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि पैरेलल लाइन होता क्या है। देखिए, कोई भी दो लाइन, टू लाइंस व्हेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइंस व्हेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज पैरेलल लाइन। यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो तो समझिए कि वो पैरेलल लाइन है। जैसे ये दोनों लाइनें आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको एक खासियत ये दिख रहा होगा कि इस दोनों ही लाइन के बीच का जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये सेम दिख रहा होगा आपको, है ना। यही कारण है इस दोनों लाइन के नहीं कटने का, क्योंकि जैसे ही ये वाला कंडीशन क्लियर नहीं हुआ, यदि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, इट मीन्स यदि दो लाइन के बीचों का डिस्टेंस इक्वल नहीं रह पाएगा तो निश्चित तौर पे लाइन कहीं ना कहीं आगे जाने पर वो एक दूसरे को कट करेगा ही करेगा। लेकिन यदि कोई दो लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई रखता है कि उस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम अगर रखा जाए तो निश्चित तौर पे ये दोनों लाइनें आपस में नहीं कटेगी। तो वैसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट न हो। ये दो फिगर आपको बनाया गया है, ये दोनों लाइन का फिगर है और ये दोनों ही लाइन पैरेलल लाइन है। दो लाइन पैरेलल लाइन होने के लिए क्या होना जरूरी है? तो दो लाइन को पैरेलल लाइन होने के लिए उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि बीच का डिस्टेंस यदि इक्वल नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं वो आगे जा करके जरूर एक दूसरे से कट करेगा। एंड वी नो दैट व्हाट इज पैरेलल लाइन? The two lines are called parallel when they do not intersect each other. जब वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, तब हम उस दोनों लाइन को पैरेलल लाइन कहेंगे। तो आप लोगों को पैरेलल लाइन का डेफिनेशन समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि पैरेलल लाइन कहते किसको है, पैरेलल लाइन होता क्या है। ये दो लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। यहीं पे यदि कोई ऐसा लाइन बनाया जाए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है। यदि जैसे देखिए एक फिगर मैं लेने जा रहा हूं, यहां आप देख पा रहे हैं ये दो लाइन है जिसके बीच का यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम गया, यहाँ पे डिस्टेंस और कम गया, यानी डिस्टेंस ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक समय ऐसा भी आएगा
कि जब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और जैसे ही दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, इट मीन्स वह दोनों लाइन एक दूसरे से कट जाएगा। तो कोई भी दो लाइन पैरेलल लाइन तब कहा जाएगा जब वह दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करता हो, और कट नहीं करेगा तब नहीं करेगा जब दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम हो। चलिए, और भी बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं। तो ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है, इस दोनों का नाम कुछ दे दिया जाए। एक लाइन का नाम हम L दे दिए और एक दूसरे लाइन का नाम हम लोगों ने M ले लिया। अब एक तीसरा कोई लाइन है जो इस दोनों ही लाइन को कट करता हुआ निकल जाता है। तो इस तीसरे वाले लाइन को माय डियर स्टूडेंट, तीसरे वाले लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तीसरे वाले लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है और एक ऐसा तीसरा लाइन है जो इस दोनों ही पैरेलल लाइन को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो इस तीसरे लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दो लाइन को कट करेगा तभी ट्रांसवर्सल होगा। यदि इस दो लाइन को टच कर रहा होगा तो भी वो ट्रांसवर्सल ही कहा जाएगा, क्योंकि ये लाइन है। तो लाइन है और फिगर में आपको टच करता हुआ दिख रहा है, तो ये लाइन है ना, इसको अगर हम चाहेंगे तब तो इसको आगे प्रोड्यूस करा सकते हैं, तो ये भी तो ऐसा ही फिगर बन जाएगा। तो कोई भी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को पूरा इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पे, वो भी ट्रांसवर्सल होगा, और अगर टच करेगा तो भी उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहेंगे। अब देखिए, तो आप लोगों ने अभी पढ़ा पैरेलल लाइन, फिर आप लोगों ने पढ़ा ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। कोई भी दो लाइन, जब दोनों लाइन आपस में कितना भी आगे प्रोड्यूस कराया जाए, और यदि वह दोनों लाइन एक दूसरे से नहीं कटेगा, अब सवाल यह है कि सर कब नहीं कटेगा? न कटने के पीछे का एक कारण बस यही होता है कि ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ना सेम रहेगा, तब ये आपस में नहीं कटेगा। यदि डिस्टेंस कम या ज्यादा हुआ तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो आगे जाकर के कट ही जाएगा। तो दो पैरेलल लाइन होने के लिए दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना जरूरी है। यदि डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो वो निश्चित तौर पे आगे जाकर के कहीं ना कहीं कटेगा, और वो कट गया तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किसी भी दो पैरेलल लाइन को जब कोई तीसरा लाइन कट कर देता है दो पॉइंट पे, तो वैसे लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो टॉपिक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हम लोग आज पढ़ेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानते कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग वो एंगल है। इन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, होता क्या है, जब किसी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो वहां पे टोटल 8 एंगल बनता है। ये देखिए, एंगल 1, इधर से एंगल 2, यहां एंगल 3, यहां एंगल 4, ये हमारा एंगल 5 है, ये हमारा एंगल 6 है, ये वाला एंगल 7 है, और ये वाला एंगल 8 है। तो when two parallel lines are cut by any transversal, then what happen? Then there is 8 angles formed, है ना। तो क्या होगा, क्या होता है, 8 एंगल बनता है। इन विच उस 8 एंगल में से माय डियर स्टूडेंट 4 एंगल जो होता है ना वो एक्सटीरियर एंगल होता है। उस 8 में से 4 एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। आप देख सकते हैं, हमने एक्सटीरियर एंगल को इंडिकेट कर दिया है 1 2 7 8। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा 1 2
7, 8, ये बाहर बाहर का एंगल है, तो इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और 4 जो एंगल बनता है, 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल कहा जाता है। जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है, जो भी चीज आप देख रहे हैं, उसको आप कोशिश करें एक कॉपी में नोट करते हुए चलें, ताकि काफी इंपॉर्टेंट चीज अभी और भी बताने वाले हैं। तो हमने क्या देखा, फिर से आप इस चीज को समझिए कि कभी भी किसी दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन होता है? वह लाइन जो दो पैरेलल लाइन को 2 पॉइंट पे काटता हो, वह लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। तो हमने आपको बताया कि whenever two parallel lines are cut by any transversal, then they form 8 एंगल। तो क्या करेगा? 8 एंगल बनाएगा। उस 8 एंगल में से 4 एंगल हमारा एक्सटीरियर होता है, 4 एंगल हमारा इंटीरियर होता है। कौन कौन सा एंगल एक्सटीरियर और कौन कौन सा एंगल इंटीरियर होता है, ये हमने आपको अभी बताया। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके आगे जो हमारा अभी टॉपिक लिखे थे हम, कॉरस्पॉन्डिंग, इसको अब हम लोग समझते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पहले कुछ लिख लें। सभी टीचर का अपना अपना लैंग्वेज होता है, अपना अपना समझाने का बच्चों को तरीका होता है। तो हम जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को समझाते हैं, वो कैसे समझाते हैं, सो देखिए। ये दो पैरेलल लाइन है, ये तीसरा कोई ट्रांसवर्सल है, और इसमें ये 8 एंगल हो जाता है। इस एंगल का नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे समझाने का ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने का तरीका देखना है माय डियर स्टूडेंट। ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड, मतलब चाहे राइट या लेफ्ट, यानी एक बार में एक ही साइड में देखना है। या तो आप ट्रांसवर्सल के राइट में देख लीजिए, ये दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल। या तो आप ट्रांसवर्सल के राइट में देख लीजिए, या आप ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देखिए, है ना। किसी एक साइड देखना है, ठीक ना। उसके बाद आपको ये देखना है कि ऊपर में जो एंगल होगा, ऊपर वाला का कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर वाला होगा या होता है नीचे वाला का कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाला होता है। मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप इसको देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो फिर बाद में फिर भूल नहीं पाइएगा, है ना। बात को समझिए। हमारा कहना है कि आपको एक बार में ट्रांसवर्सल के किसी एक ही साइड में देखना है। आप डिसाइड कीजिए कि आप राइट में देखना चाह रहे हैं या लेफ्ट में देखना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि सर पहले हम राइट में देखेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट राइट का मतलब ये 4 एंगल होता है। कौन कौन सा होता है? 1, 4, 5, 8। अब इसमें हमने बताया कि ऊपर वाला का करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला होगा। इट मींस ऊपर वाला मींस क्या? लाइन के ऊपर, और लाइन के नीचे की बात हो रही है। किसके ऊपर? लाइन के ऊपर। किसके नीचे? लाइन के नीचे। तो आप देखेंगे यहां कि ये आपका लाइन हुआ, इसके ऊपर की बात यानी 1। फिर दूसरे लाइन के ऊपर की बात अगर करेंगे तो एंगल 5 हो रहा है। इट मींस एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा। और फिर हमने बोला था कि नीचे वाला का करस्पॉन्डिंग नीचे वाला होगा। तो लाइन के नीचे 4 आ रहा है, लाइन के नीचे 8 आ रहा है, यानी 4 का करस्पॉन्डिंग 8 होगा। अब देखेंगे
अब राइट साइड की तो बात हो गई, अब हम लोग लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में आपको देखने को फिर से मिलेगा ये 4 एंगल लेफ्ट साइड में है। कौन कौन सा है? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7। तो हम लोग फिर यही नियम को देखेंगे। ऊपर वाला का करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला लाइन के ऊपर 2 है, दूसरे में लाइन के ऊपर में 6 है, फिर लाइन के नीचे 3 है और लाइन के नीचे 7 है। तो 1 का करस्पॉन्डिंग 5 होगा, 4 का 8 होगा, 2 का 6 होगा, 3 का 7 होगा। और नोट करके मैं आपको बता दूं एक बार कि corresponding angles are equal to each other। corresponding एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। It means if angle 1 and angle 5 are corresponding to each other, if angle 4 and angle 8 are corresponding to each other, then these both angles are what? Equal. It means 1 is equal to 5, 4 is equal to 8, 2 is equal to 6, 3 is equal to 7। ये आपका corresponding एंगल है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस फिगर को मिटाते हैं और एक नया फिगर बनाया जाए आपके सामने, और यदि ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह का लिखा हुआ है। यदि कोई कहता है कि एंगल 170 डिग्री है, तो यदि ये 170 है ना, तो 5 भी 70 होगा, 5 भी 70 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 5 इक्वल होता है। और सोचने वाली बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इतना जानकारी सभी बच्चों को होगा कि स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों लीनियर पेयर होता है। स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। यदि कोई कह रहा है कि 170 डिग्री है, यदि ये 70 है तो बगल में 110 होगा, और जैसे ही एंगल 2 हो गया 110, तो 6 भी होगा 110 करस्पॉन्डिंग एंगल से। फिर आपको ये 70 हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट कुछ पढ़े होंगे आप लोग ठीक सामने सामने, तो ये 70 हो जाएगा, 110 तो ये 110, और ये 70 तो ये 70, और ये 110 तो ये 110। तो पैरेलल लाइन के केस में दो ही। हमारा अगला टर्म हम लोग पढ़ने जाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल को अच्छे से पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। टॉपिक है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो टॉपिक अभी हम लोग, जो टर्म अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें इंटीरियर एंगल की बात होगी। किसकी बात होगी? इंटीरियर एंगल की बात होगी। इसमें हम लोग ये 2 पैरेलल लाइन हुआ, ये हमारा एक तीसरा लाइन जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं, और सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात इसमें होनी है। ये हमारा एंगल 1 हुआ, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो देखिए, हम आपको पहचान कराते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने का ट्रिक बताते हैं, है ना। इसमें होता क्या है कि एक एंगल अगर आप राइट का लेते हैं, एक एंगल राइट का अगर आप लेते हैं, राइट का लेना मतलब ट्रांसवर्सल के राइट और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम। यदि हम कहीं ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं, तो ऊपर मतलब लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर। लेकिन यदि हम राइट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो ट्रांसवर्सल के राइट और लेफ्ट की बात हो रही है। चलिए, तो हमने आपको बताया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम लोग कैसे पहचानते हैं। एक एंगल राइट का तो दूसरा एंगल लेफ्ट का,
वेरी गुड। एक एंगल अगर राइट साइड का ले रहे हैं आप, तो दूसरा एंगल आपको लेफ्ट साइड का लेना है। और एक बात और याद रखना है कि वह एंगल जस्ट बगल में नहीं होना चाहिए, वह एंगल जस्ट बगल वाला नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि एंगल आपको जस्ट बगल वाला नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप यहाँ इतना तो कंफर्म है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कि जो भी बात होना है वो इंटीरियर एंगल का होना है, यानी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 का होना है। अब हमने आपको बताया, मान लीजिए आप एंगल 3 ले लिए। अब आप खोजना चाह रहे हैं एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर पेयर। आपको क्या बताया है कि अगर एक एंगल आप राइट साइड का ले रहे हैं तो दूसरा आपको लेफ्ट साइड का लेना है, या अगर एक लेफ्ट साइड वाला ले लिए हैं तो दूसरा आपको राइट साइड वाला लेना है। तो एंगल 3 जो आपने लिया है ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। तो आपने जो एंगल 3 लिया वो एंगल 3 आपका लेफ्ट साइड का है, तो अब आपको दूसरा एंगल राइट साइड का लेना है। अब आप देखिए कि जब आप राइट साइड का लेने चलिएगा तो आपके पास राइट साइड में कुल मिलाकर 4 एंगल हैं। अब इस 4 में से कौन सा एंगल लिया जाएगा, सो देखिए 1 ऐसे ही नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये एक्सटीरियर है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बारे में, और हमारा टॉपिक है इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 तो ऐसे ही नहीं लेंगे, 8 भी ऐसे ही नहीं लेंगे क्योंकि 8 भी एक्सटीरियर है। अब मैटर फंसता है 4 और 5 पे। तो सुनिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो लिखा हुआ है जस्ट बगल वाला नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 के जस्ट बगल में ना 4 आ रहा है, तो 3 और 4 ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, ये दोनों को मिला करके 180 होगा, ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। तो 3 के जस्ट बगल में 4 है, इसलिए हम 4 नहीं ले सकते हैं, यानी 4 भी नहीं दिए। फिर से सुनिए, 1 क्यों नहीं लेंगे क्योंकि एक्सटीरियर है, 8 क्यों नहीं लेंगे क्योंकि एक्सटीरियर है, 4 क्यों नहीं लेंगे क्योंकि जस्ट बगल में है और जस्ट बगल वाला हमको नहीं लेना है। तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचता है 5 का, यानी एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 होगा। फिर से सुने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, यही 4 एंगल इंटीरियर एंगल होगा। अब इसी में से हमको ये देखना है कि किसका अल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा। तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा। तो हमने बोला कि एक एंगल राइट तो दूसरा एंगल लेफ्ट, और जस्ट बगल में नहीं होना चाहिए। हमने एंगल 3 को लिया तो 3 हमारा लेफ्ट में है, तो जब हम एक एंगल लेफ्ट साइड वाला लिए हैं तो एक एंगल अब राइट साइड वाला लेंगे। राइट साइड में यानी ट्रांसवर्सल, दिस इज योर ट्रांसवर्सल, है ना। इसके राइट साइड में जब आप देखेंगे तो आपको 4 एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8। अब 4 में से कौन लिया जाए? 1 नहीं लेंगे क्योंकि एक्सटीरियर है, 8 नहीं लेंगे क्योंकि एक्सटीरियर है, 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो जस्ट बगल में है, यानी ऑप्शन बचा सिर्फ 5 का, यानी एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर एंगल 5 होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें, आप नोट करके लिख लें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वह एक दूसरे के इक्वल होता है, इक्वल ईच अदर, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। यानी अगर 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 है तो 3 और 5 बराबर होगा। उसी तरह 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 होगा। अभी हम लोग देखेंगे कैसे होगा। 4 का 6 होगा, देखिए 4 का 6 होगा, हम आपको बोल रहे हैं कि 4 का 6 होगा। क्यों होगा 4 का 6? सो समझिए, मान लीजिए आप एक एंगल 4 ले लिए, है ना, थोड़ा सा एंगल 4 ले लिए, है ना, ये हमारा यहाँ पे एंगल 4 है।
तो आप अगर 4 लिए मतलब आपने जो एंगल लिया वो राइट साइड का लिया। तो यदि आप राइट साइड का ले लिए हैं तो अब आपको दूसरा एंगल क्या करना होगा, लेफ्ट साइड का लेना होगा। तो लेफ्ट साइड में जब आप जाइएगा ट्रांसवर्सल, इस लाइन के लेफ्ट में जब आप जाइएगा तो आपके पास 4 एंगल दिखाई दे रहा होगा। तो 2 नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि एक्सटीरियर है, 7 नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि एक्सटीरियर है, 3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 4 के जस्ट बगल में है। यानी ऑप्शन बचा एकमात्र 6 का, यानी 4 का अल्टरनेट इंटीरियर पेयर एंगल 6 होगा। ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने का तरीका बताया गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है ये बताया गया। एक फिगर भी हम आपको अभी बताते हैं, है ना। जैसे सपोज करें कीजिए ये आपका 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया उसके माध्यम से बताते हैं। सपोज कीजिए ये 70 है, तो आपको पढ़ाया गया ना ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के बराबर होता है करस्पॉन्डिंग, तो बुआ रे ये भी 70 होगा। और इतना तो आप जान रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, आई 70 है मतलब ये 110 होगा, तब ना 180 बनेगा। अब सुनिए, फिर ये ऊपर में है तो यहाँ ऊपर में ये है तो ये 110 होगा। अभी हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर पढ़े हैं कि एक ही लेफ्ट हुआ तो ये राइट साइड वाला यहाँ 110 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर जस्ट बगल वाला नहीं होगा, एक लेफ्ट तो एक राइट। यहाँ 70 है तो ये 70 होगा। एक चीज और, वर्टिकली अपोजिट की हम आपको पढ़ाए हुए हैं पहले ही क्लास में, यहाँ भी आप देख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। सो जैसे कोई भी 2 लाइन जब आपस में किसी पॉइंट पे कटता है ना तो 4 ठो एंगल बुआ रे बनता है। जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तुम दोनों एगो एंगल ले लो, जैसे 1 ले लो, 1 के ठीक सामने जो एंगल दिखाई दे रहा है ना वो 1 का वर्टिकली अपोजिट होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के बराबर होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यदि हम एक एंगल 2 ले लेते हैं तो फिर 2 के ठीक सामने एंगल 3 हो रहा है, इसलिए एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहा जाता है। दिस इज नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यदि देखा जाए तो अगर ये 110 है ना तो ये भी 110 होगा वर्टिकली अपोजिट से। या फिर नीचे वाला बताए थे ना करस्पॉन्डिंग में, लाइन के नीचे अगर 110 है तो लाइन के नीचे 110 होगा। अगर ट्रांसवर्सल के अब इस साइड अगर देखेंगे तो लाइन के नीचे 70 है तो लाइन के नीचे 70 है। तो पैरेलल लाइन वाले केस में जो भी एंगल आपको दिखता है 8 एंगल, जिसमें से एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगा कि 8 में से 4 को एंगल एक मेजरमेंट का होगा, है ना। और 4 एंगल जैसे 70 70 70 70 ऐसे होता है। देखो ये 2 पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, x तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और फिर ये भी x होगा। और कलर को चेंज कर दिया जाए, अगर ये y है सपोज कीजिए तो ये भी y होगा, ये भी y होगा और ये भी y होगा। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को अच्छे से पढ़ा, आप लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल को अच्छे से पढ़ा। कैसे कि कौन सा एंगल कैसे पहचानेंगे वो भी हम लोगों ने सीखा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम आपको बताने जा रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये आपको समझने में ज्यादा आसान इसलिए होगा क्योंकि आप जब अल्टरनेट इंटीरियर समझ गए हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर समझने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मिलता जुलता चीज है। यहाँ भी वही चीज है, एक राइट तो दूसरा लेफ्ट, और एक्सटीरियर का होना चाहिए, और तीसरा कि जस्ट बगल में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 2 पैरेलल लाइन हुआ, ये हमारा ट्रांसवर्सल हुआ। अब इसमें जो एंगल डिनोट करेंगे वो दूसरे कलर से कर दिया जाए ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी क्लियर दिखाई दे।
ये आपका 8 एंगल हुआ। अब हम लोग केवल और केवल एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ना है। एक्सटीरियर एंगल को पहले इंडिकेट कर लें, 1 2 7 8। सपोज कीजिए आप 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर खोजने जा रहे हैं, तो हमने आपको अल्टरनेट वर्ड का मतलब समझाया कि एक अगर आप राइट का ले रहे हैं तो दूसरा आपको लेफ्ट का लेना होगा, और उसके जस्ट बगल में नहीं होना चाहिए भी देखना है। तो आपने एक एंगल चुना, एंगल 1। तो एंगल 1 तो आपको राइट साइड का है, क्योंकि आप एक्सटीरियर एंगल की बात अब हो रही है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो 1 लिए आप, जो कि राइट साइड का है। अब जो आपको एंगल लेना है वो लेफ्ट में लेना है। लेफ्ट में आपके पास 4 एंगल दिखाई दे रहा है। एंगल 2 आप इसलिए नहीं ले पाइएगा क्योंकि जस्ट बगल में है। एंगल 3 आप इसलिए नहीं ले पाइएगा क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। 6 भी आप इसलिए नहीं ले पाइएगा क्योंकि इंटीरियर एंगल है। तो ये 7 ही एकमात्र ऑप्शन बच रहा है जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को डिफाइन कर रहा है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहता है कि यदि एक एंगल आप राइट का लिए हैं एक्सटीरियर, तो एक एंगल आपको लेफ्ट वाला एक्सटीरियर लेना होगा, और वो भी ध्यान रखना है कि बगल वाला जस्ट बगल में नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में एक्सटीरियर एंगल 2 ही पड़ रहा है, 2 और 7, और उसमें भी 2 क्या हो रहा है, जस्ट बगल में, इसलिए 2 नहीं होकर के 7 होगा। तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर पेयर एंगल 7 होगा। हाँ, अगर 2 की बात करते हैं तो फिर 2 का फिर 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, 2 लेफ्ट में आप ले रहे हैं। एंगल 2 जो आपने लिया है वो लेफ्ट साइड का है, तो अगर एक लेफ्ट ले लिए है तो दूसरा राइट लेना होगा आपको। तो राइट साइड में ये तो जस्ट बगल वाला हो जाएगा, ये कैंसिल, ये इंटीरियर है कैंसिल, ये भी इंटीरियर एंगल है कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ एंगल 8। तो एंगल 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंगल 8 होगा। तो आप एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को भी अच्छे से समझ लिए। एक क्वेश्चन इस पे भी हम लोग कर लेते हैं। सपोज कीजिए ऐसा कोई फिगर आपको दिया है, ये एक लाइन ट्रांसवर्सल भी बना दिया गया है। यदि ये एंगल 110 है, कॉमन सेंस है कि ये बगल में 70 होगा, तभी तो 180 होगा, और ये इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर ये होगा, है ना। तो ये 110 और इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर डायरेक्ट इधर से ये 70 है ना। तो ये आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का जो सबसे लास्ट है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं को इंटीरियर एंगल। फुल कोट में इसका नाम है, फुल फॉर्म में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब इसके बारे में हम आपको पहले बता दें। इसका कहानी ये है कि दोनों एंगल या तो राइट का होगा या लेफ्ट का होगा। ये नहीं कि एक राइट एक लेफ्ट, नहीं, दोनों राइट या दोनों लेफ्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके नाम में ही लगा है इंटीरियर, इसका मतलब है कि इंटीरियर एंगल का ही बात करना है ना। जैसे फिगर बना करके हम आपको डिटेल समझाते हैं। जैसे ये 2 पैरेलल लाइन है, ये हुआ ट्रांसवर्सल, सारे एंगल को इंडिकेट कर दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना ये है कि हमें बात इंटीरियर एंगल का करना है, मतलब 3 4 5 6 का। और उसके बारे में भी, इसके अलावा भी बोला ये जा रहा है कि या तो दोनों एंगल राइट का हो या दोनों एंगल लेफ्ट का हो। यानी अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 तो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में ही जो इंटीरियर होगा उसको लेना है, यानी 6 को लेना है। अगर आप 4 ले रहे हैं तो 4 राइट में है, तो राइट साइड का ही जो इंटीरियर होगा उसको लेना है।
यानी 3 का कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल एंगल 6 होगा, 4 का कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल एंगल 5 होगा। 3 और 4 कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में ये कहा जाता है कि कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है। ये थोड़ा सा समझना है। अभी तक जिस किसी भी एंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये सारा का सारा एंगल एक दूसरे का इक्वल हो जाता था, इक्वल हुआ करता था। बट कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में मिल करके ना बुआ 180 डिग्री का एंगल बना देता है, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होता है। एक नया टर्म आप लोग जान जाइए, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। जब किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वैसे दो एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो को इंटीरियर एंगल, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर supplementary angle also because the sum of two consecutive interior angle is equal to 180 degree। अब आइए, तो जो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज था वो हम लोगों ने बारी बारी से देखा। अब कुछ चीज और आप लोगों को थोड़ी ही देर में बता देते हैं। बात यह है कि आप लोगों ने जो देखा, आप लोगों ने जो अभी पढ़ा कि करस्पॉन्डिंग एंगल, second one is alternate interior angle, third one is alternate exterior angle, और फिर आपने देखा को इंटीरियर एंगल। क्या देखा सो देखिए। आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होता है। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में आपने देखा कि इसका सम 180 होता है। बुआ ये सब होता है, लेकिन कब होता है? जब कोई दो लाइन होता है और वह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है और कोई तीसरा उसमें ट्रांसवर्सल होता है, तब ये सारा चीज होता है।